परमेश्वर की महिमा हो। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उस पर आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने, अपनी सारी चिंताएं परेशानियां प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाएं। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ, उस वचन को आप सुनिए। संसार के लोग काम अपना करते तो हैं, विश्वास करते हैं तो हैं, परंतु उनके पास वह हथियार नहीं है, वह सुरक्षा कवच नहीं है। मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह सुरक्षा कवच दे रहे हैं। उस सुरक्षा कवच क्या है, कैसे हमें इस संसार पर जय पाना है, कैसे इस अंधकार की शक्तियां जो हमारे बीच में काम करती है उससे बचने के लिए आज प्रभु का वचन आपके बीच में आया है। यदि आप उसको सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो निस्संदेह आप जय प्राप्त करेंगे। वो प्रभु आपके साथ है। आप वचन सुनिए। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सत्य से कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। प्रभु इस वचन को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे इस वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम जय पाते हैं। देखेंगे एक मिलिट्री का जवान को एक कमांडर क्या क्या चीज देता है। उसे देता है सर पर टोपी देता है और उसको जो गोली न लगे एक सुरक्षा कवच देता है। और क्या देता है, उसको देता है बेल्ट देता है कि बेल्ट पहन कर कस ले कमर ताकि दौड़ने में आसानी हो, पैंट न सरके। और उसके बाद जूते देता है, जूते पहन लो, कांटा न गड़ेगा, रफ्तार में दौड़ोगे। और उसको एक तलवार देता है या आज के समय का बंदूक देता है कि उस तलवार से तुम वार करोगे, शैतान हारेगा। यह सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार दे रहे हैं कि शैतान से जो अंधकार की शक्तियां हैं और जो आज के समाज के जो कितने अधिकारी हैं जो एकदम दुष्टता पर हैं, उन सब से कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ इस वचन जो इफिसियों की किताब से निकल के आया है, यह वचन हम अभी आपको पढ़े हैं, उसी के अनुसार यदि आप अपने जीवन को जी रहे हैं, चल रहे हैं, तो निसंदेह हम जीतेंगे। और हमारा जो शैतान है, जो युक्तियां दूसरों को इस्तेमाल करता है, वह शैतान के सारे तीर बुझ जाएंगे, वह फिर अपना दांव नहीं चला पाएगा। यहाँ पर बताया कि सत्य से कमर बांधो। सत्य अगर हम बोल रहे हैं, विश्वास कर लेना, विश्वास से उसको स्थिर करना है। अभी हम पढ़ते हैं धार्मिकता की झिलम पहनो, यानी कि धर्म का। कौन सा धर्म? प्रभु यीशु मसीह का जो नियम बताए हैं प्रभु, उस नियम पर हमें क्या करना है, उसी नियम के अनुसार चलना है। धार्मिकता का झिलम, दूसरा नहीं सुरक्षा लेना है, वो परमेश्वर का सत्य वचन के अंदर का जो है उसको पहनना है। जब हम पूरे अपने अंदर भर लेंगे तब उसके बाद लिखा है कि पाँव में मेल का सुसमाचार तैयारी के जूते पहनो, यानी कि जूते भी पहनो सुसमाचार का, प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाने का। इसी काम को भी करो और इन सब के साथ विश्वास की ढाल। हमें विश्वास की ढाल लेना है। ढाल क्या होता है? जैसे शत्रु ने तलवार मारा और ढाल ने इसे रोक दिया, शील्ड जिसको बोलते हैं। तो वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर हो। शैतान कितना भी आपको बहकाए, हम बहकना नहीं है, हमारे पास ढाल है, वही हमें बचाता है, हमारा विश्वास। जैसे हम बीमार होते हैं, कोई आता है, अरे कब से यीशु मसीह को मार रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या हुआ? भला कुछ भी नहीं हुआ, छोड़ो यीशु मसीह को,
ऐसे बोलते हैं लोग। यदि उसका विश्वास टूटा तो वह ढल हट गया, शैतान का चाल चल दिया। तो हमें क्या करना है? प्रभु पर विश्वास करना है, वह ढाल को मजबूत से पकड़ा रहना है, तभी हम उस शत्रु को जय पा सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। उद्धार का टोपी पहनो। जो प्रभु दे रहे हैं उसको खुशी से रखे रहो। यानी कि जो हमारे जीवन में हुआ है अद्भुत काम, वह गवाही के रूप में एक टोप बनता है, टोपी की तरह। उसको हम बताएंगे, वह शैतान लजा जाएगा, क्योंकि वो अद्भुत काम नहीं कर पाया, मगर प्रभु अद्भुत काम कर रहे हैं। और लिखा है आत्मा की तलवार, यानी कि तलवार जो है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का सत्य वचन है, उसको अपने अंदर भर लो। जब वचन बोलोगे तो शैतान पर जय पाओगे। यदि हम अपनी बात को बोल रहे हैं तो हम शैतान पर जय नहीं पा रहे हैं, हमें वो फंसा देगा बातों में। परंतु परमेश्वर का सत्य वचन जैसे ही बोलेंगे वो चुप हो जाएगा और शैतान उसमें से निकलकर उस मनुष्य के अंदर से भाग जाएगा। वो व्यक्ति कहेगा, हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, आप परमेश्वर का वचन है। तब वो विश्वास में आ जाएगा और आप प्रभु का जो वचन है उसे सुनाएंगे, वो सुन लेगा। तो आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला है कि आप उसको सहेजिए अपने अंदर और उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताइए, तब प्रभु का आशीष आपको मिलेगा। आइए मेरे प्यारो, आपका घर परिवार के लिए प्रार्थना करें। मान परमेश्वर में आपका धन्यवाद करते इसमें से राजा, आज के दिन में प्रभु जो ये वचन है, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।